हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि ट्राइंगल से रिलेटेड है। ट्राइंगल के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन पढ़िए। इन द गिवन फिगर एंगल ABC इक्वल टू 120 डिग्री एंड एंगल CBD इज 30 डिग्री। यानी एंगल जो ABC है, पूरा एंगल ABC वो 120 डिग्री है और एंगल CBD यानी ये एंगल ये 30 डिग्री 30 डिग्री। तो देखिए, एक बात तो आपको आसानी से पता होना चाहिए कि फिर ये एंगल जो होगा वो 90 हो जाएगा। 120 माइनस 30, पूरा 120 है, इतना 30 है, माइनस कर देंगे, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे दे रखा है लेंथ ऑफ CD इज 3 यूनिट। CD ये रही यहाँ, ये 3 यूनिट है। यूनिट का मतलब है सेंटीमीटर हो सकती है, mm हो सकती है, मीटर में हो सकती है, बस वो यूनिट दे रखी है। और AB जो साइड है वो दे रखी है 2 यूनिट। एंड इफ लेंथ ऑफ AD इज P, यानी AD है वो P है और आपकी BC साइड जो है वो Q दे रखी है, BC Q दे रखी है। तो हमें निकालना है P इंटू Q का प्रोडक्ट, यानी P इंटू Q क्या होगा। ओके, इनको निकालना है इस क्वेश्चन में। तो शुरू करते हैं, चलिए अगला पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन भी यहाँ पर है, तो P इंटू Q की वैल्यू में निकालनी है, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी कंसेप्ट आपको बता दूँ। कंसेप्ट ये है कि किसी भी एक पॉइंट से अगर ट्रायंगल बनते हैं, 2, 3 या 4 जितने भी ट्रायंगल बनते हैं वो एक ही बेस पे हैं, या 2 ट्रायंगल है एक बेस पे, लेकिन टोटल ओवरऑल देखिए 2 बेस हैं यहाँ पे। इस बेस पे ट्रायंगल, इस बेस पे ये ट्रायंगल। तो इसमें होगा ये, इस ट्रायंगल का नामकरण कर लेते हैं। तो इस ट्रायंगल में जो 2 बेस होंगे, ये A है, ये B मान लेते हैं। तो इन दोनों बेस का रेशियो बराबर होगा इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के रेशियो की, यानी A ओपन B इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन में जरूर काम आएगा। इस कंसेप्ट को हम इस क्वेश्चन में लगाते हैं। तो मैंने क्या बताया कि बेस का जो रेशियो होगा, तो ये पॉइंट भी है, B पॉइंट से ये 2 ट्रायंगल बनने हैं, BAD और BDC। तो देखिए 2 बेस है हमारे पास, AB AD और DC। तो AD अपॉन DC ये इक्वल होगा इन 2 ट्रायंगल के एरिया के रेशियो के बराबर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ये क्वेश्चन पे आ गई। तो AD अब वहाँ दे रखा है P, DC दे रखा है 3। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, आप एरिया निकालने का तरीका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाइट नहीं है। अगर 1/2 बेस इंटू हाइट लगा भी देंगे तो देखिए हाइट यहाँ लेनी पड़ेगी, और दोनों ट्रायंगल की हाइट तो ये सेम हो जाएगी, लेकिन Q की वैल्यू नहीं आएगी। और मैं P इंटू Q निकालना है तो इससे नहीं होगा। ट्रायंगल निकालने का एक और तरीका होता है, वो बता दे रहा हूँ आपको। ट्रायंगल का एरिया निकालने का, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें उसकी एडजेसेंट साइड दे रखी हूँ,
और बीच का एंगल दे रखा हो थीटा एंगल मान लीजिए, और दो साइड इसकी ए बी ए सी जो एंगल के एडजेसेंट साइड है, तो इसमें इस ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 दोनों साइड का प्रोडक्ट, सिर्फ जो एंगल को जोड़ रही हैं ये एडजेसेंट साइड ए बी इंटू ए सी, और इंटू होगा जो थीटा है उसका साइन, यानी साइन थीटा। ये एरिया निकालने का तरीका होता है, ये आपके इसमें काम आएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी होगा पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, वाइट ग्रीन ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी होगा 1/2 दोनों साइड का मल्टीपल, यानी कि ए बी इंटू बी डी, 2 इंटू बी डी इंटू साइन 90 डिग्री। याद रखिए 90 डिग्री, 120 नहीं, 120 पूरा है, साइन 90 डिग्री। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी 1/2 दोनों साइडों का मल्टीप्लाई बी डी इंटू बी सी क्यू है और साइन 30, याद रखिए पूरा साइन 30। ठीक है, तो हमें बाद में इन दोनों को डिवाइड ही करना है, तो यहीं दोनों डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, बी डी से बी डी कट गया, साइन 90 1 होता है, साइन 30 हाफ होता है। हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 2 साइन 90 अपॉन में क्यू साइन 30, और दोनों साइड का रेशियो हमारे पास P/3 था, तो P/3 की वैल्यू आ जाएगी P/3। जिसको समझ नहीं आ रहा हो वो मैं एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ कि देखिए बेस का रेशियो लिया हमने P/3, यानी ए डी अपॉन डी सी। P/3 की वैल्यू उनके ट्रायंगल के, यानी उस बेस पे ट्रायंगल बना है उनके एरिया के बराबर हो जाएगी। ट्रायंगल ए बी पी सॉरी ए बी डी और 3 का बेस है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। ये किया है हमने, और एरिया निकालने के लिए 1/2 दोनों एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लाई, दो साइड एडजेसेंट इनटू उनका बीच का थीटा जो एंगल, ये किया हमने। ठीक है, तो हमारे पास P/3 आ गया, जो कि इक्वल है 2 साइन 90 अपॉन क्यू साइन 30 के। 2 साइन 90 अपॉन क्यू साइन 30 डिग्री की। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है और साइन 30 की वैल्यू हाफ हो जाती है, यानी 1/2। तो 1/2 हम यहाँ रखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/4 हो जाएगा, और साइन 90 तो हट गया क्योंकि 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन क्यू। तो यहाँ से देखिए आसानी से P इंटू क्यू आ गया, तो 4 इंटू 3 यानी 12 होगा, फिर यूनिट कह सकते हैं हम। फिर से बता देता हूँ एक बार कैसे किया। इसका करने का तरीका वही है कि किसी भी पॉइंट से अगर 2 ट्रायंगल बनना है, 2 से 3 ट्रायंगल बनने हैं, तो उनका जो बेस का रेशियो होता है वो बेस का रेशियो, ये दोनों बेस हैं किसी भी ट्रायंगल के, P/Q डायरेक्ट ले लेते हैं। इस ट्रायंगल में P/3 बेस हैं, तो बेस का रेशियो इन ट्रायंगल में बने हुए
ये ट्राइंगल के एरिया के रेशियो बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। ज्योमेट्री की थ्योरम में कॉन्सेप्ट हैं, आप इन्हें याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कैसे आया, ये लंबा प्रोसेस है, चाहे तो वो भी करा देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको क्वेश्चन करने हैं। ओके, और जो एरिया निकाला है वो किसी भी दो ट्रायंगल के बीच में जो अगर एंगल बनता है तो वो होता है 1/2 दो ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड, और बीच में जो एंगल बनना हो उसका साइन लेते हैं। 1/2 ए इंटू बी साइन थीटा। एरिया निकालने का एक अलग तरीका है, तरीके तो बहुत होते हैं। तो मेरे इस तरीके को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। मैं रेगुलर ऐसी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, और आगे भी आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। तो जुड़े रहिए हमारा स्टडी स्पेस चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।